हाय बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, उसका फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। मैं ऑलरेडी इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो बना चुका हूं, वो अगर आप अभी तक नहीं देखें तो फर्स्ट उसको देख लो। ये अगर आप उस वीडियो को देखिए, ये चैप्टर आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। ओके बच्चों, अब हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 1.1। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने से पहले हमारे को कुछ बेसिक चीजों की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर हमारे को फर्स्ट प्राइम नंबर्स, कुछ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स को मालूम होना बहुत ही जरूरी है। सो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स आर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23 सो ऑन। हम ये प्राइम नंबर्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करने वाले हैं, तो आप सबको इस प्राइम नंबर्स के बारे में मालूम होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम इस नंबर्स को इस प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में हम लिखने वाले हैं। तो और एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इनसे कौन से नंबर्स डिवाइड होते हैं वो भी आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। इसका मतलब इनका डिविजिबिलिटी रूल आपको मालूम होना बहुत ही जरूरी है। सो 2 से जो नंबर डिवाइड होते हैं वो सारे इवन नंबर्स हैं। So all even numbers are divisible by 2. So 3 से कौन से नंबर्स डिवाइड होते हैं? कौन सा भी अगर एक नंबर दिए तो वहां 3, तो ये सब प्लस करो तीनों डिजिट्स को, 3 + 1 + 5। सो ये हुआ 5 + 1 6, 6 + 3 9। अगर 9 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो आपको इस तरह 3 से डिवाइड होने के नंबर्स को चेक करना है। और 5 से कौन से नंबर डिवाइड होते हैं? सो 5 का डिविजिबिलिटी है, जो भी नंबर का यूनिट प्लेस में 0 या 5 हुआ तो वो नंबर, वो सब सारे नंबर 5 से डिवाइड होंगे। मैक्सिमम हमारे को ये 3 नंबर से डिवाइड होने के नंबर ही मैक्सिमम हमारे को इसी नंबर्स के मल्टीपल से आएंगे। तो ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस 1 by 1। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 इज 1 फैक्टराइज 140 के प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं? ये 140 तो इवन नंबर है, इवन नंबर हुआ तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 7 जा 14 0 as it is. Again it is even number, means we start it from 2, 2 3 जा 6, 1 remains, it becomes 10, 2 5 जा 10. Now this is odd number and its unit place is 5. It means it is divisible by 5. 5 7 जा 35. Okay, now we get 7 is prime number, means we take directly 7 1 जा 7. Now we get the prime factors of 140 here. So okay, right, factorize. So here 2 into 2 into 5 into 7. Here 2 times 2 square into 5 into 7. This is the prime factorization of 140. Okay बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। बहुत ही आसान है 156। ओके बच्चों, फर्स्ट चेक कर लो कौन सा इवन है ऑड है। तो ये तो इवन नंबर है, इवन नंबर सारे इवन नंबर्स तो 2 के मल्टीपल्स होंगे। तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 7 जा 14, 15 में 14 माइनस करें तो 1 बचा। तो नेक्स्ट ये नंबर हुआ 16। सो 2 8 जा 16। सो नेक्स्ट ये वंस अगेन इट इज इवन नंबर, स्टार्ट फ्रॉम 2, 2 3 जा 6। So 1 remains, it becomes 18. So 2 9 जा 18. अब हुआ ये odd number, अब 2 से नहीं डिवाइड होगा। 3 + 9 12 हुआ, 12 3 से डिवाइड होगा। इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 13 तो हमारा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर आया तो हम डायरेक्ट उसी को ले लेना। 13 1 जा 13। सो ओके, अब हमारे को मिल गया 156 के सारे प्राइम फैक्टर्स। सो हम अब इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स है, अब तो हम इसको 2 square into 3 into 13. ओके, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156। बच्चों अब लिख लो थर्ड वन। सो दैट इज 3825। तो यहां पर देखो इसका यूनिट प्लेस क्या है 5। इसका मतलब ये 5 का मल्टीपल है, तो हम 5 से डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। 5 7 जा 35। यहां पर 38 है, 35 माइनस करेंगे तो 3 remains. ये हुआ 32, इट मींस 5 6 जा 30, 32 में 30 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। ये हुआ 25, 5 5 जा 25. नेक्स्ट वंस अगेन हियर 5 इन देयर यूनिट प्लेस, इट मींस वी स्टार्ट फ्रॉम वंस अगेन 5 1 जा 5, 7 में 5 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। 2 6 मींस 26, 5 5 जा 25,
26 में 25 माइनस करें तो 1 बचेगा, 15, 5 3 जा 15. So once again it is odd number. So check करो, 1 plus 5 6, 6 plus 3 9. So 9 3 से डिवाइड हुआ तो 153 भी 3 से डिवाइड होगा. So 3 5 जा 15 है, 3 1 जा 3. 5 plus 1 6, 6 3 से डिवाइड होगा तो 51 भी 3 से डिवाइड होगा. 5 1 जा 5, 2 remains, it becomes 21, 5 7 जा 21. तो ये आप देख लो 17 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो हम प्राइम नंबर्स को डायरेक्टली ले रहे हैं. प्राइम नंबर को किसी नंबर का मल्टीपल नहीं होता. 17 1 जा 17. ओके बच्चों, अब हमारे को 3825 के सारे प्राइम फैक्टर्स मिल चुके हैं. यहाँ पर 5 2 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है. हम डायरेक्टली लिखेंगे इसको 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7. एक ऑर्डर में लिखो, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो फैक्टर्स को. ओके बच्चों, ये था थर्ड क्वेश्चन. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन 505, 5005. तो आपको ऑलरेडी प्राइम फिक्स का कौन से प्राइम फैक्टर्स का मल्टीपल है आप बहुत ही आसानी से पता चलेगा. अगर 5 हुआ तो 5 का मल्टीपल होगा. स्टार्ट करो. 5 1 जा 5, राइट दीज 2 zeros as it is. अगेन 5 1 जा 5. ये ऑड नंबर हुआ. ये 1 plus 0 1, 0 plus 1 1, 1 plus 1 2 हुआ. तो ये 2 इसका डिजिट्स का सम 2 हुआ. इसका मतलब ये 3 से तो डिवाइड नहीं होगा. तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट ऑड नंबर 7 से चेक करेंगे. 7 7 1 जा 7. सो 10 में 7 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा. ये हुआ 30 हुआ. 7 4 जा 28. 30 में 28 माइनस करेंगे 2 बचेगा. 21 हुआ. 7 3 जा 21. ओके, अब सारे डिजिट्स को प्लस करो. उसी तरह 1 plus 4 5, 5 plus 3 8. तो इसका डिजिट्स का सम 8 है, तो ये 3 का मल्टीपल नहीं है, तो 5 का भी नहीं होगा. 7 से चेक करेंगे. 7 2 14, 3 बचेगा, ये भी नहीं होगा. इसका नेक्स्ट प्राइम नंबर है L1. सो L1 से चेक करेंगे. L1 1 जा L1. सो 14 में 11 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा. 3 3 तो 33 हुआ. 11 3 जा 33. तो यहाँ पर नेक्स्ट प्राइम नंबर है 13 इज ऑलरेडी प्राइम नंबर, मींस वी टेक इट डायरेक्टली. 13 1 जा 13. ओके बच्चों, अब हमारे को सारे नंबर्स के 5500 के प्राइम फैक्टर्स मिल चुके हैं. लिखो 5 into 7 into L1 into 13. ओके, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5500. सॉल्व करेंगे हम फिफ्थ क्वेश्चन 7429. सो this is odd number of first to find the sum of these digits. 7 plus 4 L1 plus 2 13 plus 9 22. so इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा. 22 ये नंबर भी 3 से नहीं होगा. 5 से तो नहीं होगा. 7 से चेक करेंगे. 7 1 7. यहाँ पर नेक्स्ट 7 7 6 42. 9 नहीं होगा. तो इसी तरह हम चेक करते गए तो ये अब यहाँ पर देखो 17 से. अब इसी तरह आपको क्या है, पेशेंस लिए हर एक प्राइम डिजिट से, प्राइम नंबर से आपको फैक्टराइजेशन चेक करते जाना होगा. आपको 17 4 जा 68. 17 4 जा 68. 74 में 68 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा. ये हुआ 62. 17 3 जा 51. 3 जा 51. 62 में 51 अगर हम माइनस करेंगे तो ये बचे, रिमाइंडर बचेगा L1 के साथ 9 मींस ये हुआ 119. 17 7 जा 119. ओके बच्चों, इसी तरह हम चेक करेंगे तो ये नेक्स्ट ये इट इज डिविजिबल बाय 19. 19 2 जा 38. 43 में 38 माइनस करेंगे तो यहां पर बचेगा 5. तो नेक्स्ट नंबर है 7 57 हुआ. 19 3 जा 57. ओके बच्चों, आप तो ऑलरेडी 23 के बारे में पता है, ये ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो हम इसको लेते हैं डायरेक्टली. 23 1 जा 23. ओके, देयरफॉर यहां पर हुआ 7429 के फैक्टर्स हो गए. प्राइम फैक्टर 17 इंटू 19 इंटू 23. सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ लास्ट वन. ओके बच्चों, अब सेकेंड क्वेश्चन है वेरीफाई फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दिस नंबर विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन एंड वेरीफाई दिस रिलेशन. एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नो नंबर्स है क्या नहीं चेक करना है. ओके बच्चों, इसके लिए तो हम फर्स्ट इस दोनों नंबर्स का एलसीएम कैलकुलेट करना होगा. सो फर्स्ट एलसीएम और एचसीएफ, उसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन की फैक्टर्स की जरूरत है. 26 तो बहुत ही छोटा नंबर है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 इंटू 13. 13 2 जा 26. 91 भी 13 छोटा नंबर है.
13 के टेबल में आता 13 7 जा और 7 इंटू 13, ये हुए इस दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स। अब यहां पर तो हमारे को फैक्टर्स मिल चुके हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं एचसीएफ। एचसीएफ मींस कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स इन बोथ द नंबर्स। सो 13 तो दोनों का कॉमन फैक्टर है। उसके बाद एलसीएम, कॉमन फैक्टर लिखते हैं। उसके बाद जो बचे उनको भी लिख लेते हैं, 2 इंटू 7। अब इनको मल्टीप्लाई करो, एलसीएम होगा 182। 13 2 26, 27, 13 2 26, 26 7 जा। ओके, अब हम क्या वेरीफाई करते हैं इसको, एलसीएम into HCF. LCM and HCF of these two number, it is LCM is 182 and HCF is 13. So इनका प्रोडक्ट हुआ its product is 366. ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं अब सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ये दो नंबर है 26 इंटू 91। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे को एग्जैक्टली यही नंबर मिलेगा, चाहे तो आप चेक कर लो। सो ओके, इससे हमारे को पता चला एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके बच्चों, इसी तरह इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन 510 एंड 92। ओके बच्चों, फर्स्ट हम इसको प्राइम फैक्टर्स को कैलकुलेशन करते हैं। 510 का प्राइम फैक्टर्स होगा, इसको क्या करो, इवन नंबर है, 2 2 जा 4, 1 रिमेन्स, इट बिकम्स L1, 2 5 जा 10, 1 रिमेन्स, 2 5 जा 10। अब ये 5 + 5 10, 10 + 2 3 से डिवाइड होगा, 3 8 जा 24, 1 रिमेन्स, 3 5 जा 15। सो अगेन 8 + 5 13, 13 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 5 1 जा 5, 3 remains 35, 5 7 are so 17 also. So these are the 2 into 3 into 5 into 17. So अब हम कैलकुलेट करते हैं 92 के फैक्टर्स। सो ये तो इवन नंबर है, 2 4 जा 8, 1 remains, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 प्राइम नंबर है, 23 1 जा 23। सो हियर 2 इंटू 2 इंटू 23, यहां पर 2 2 टाइम्स है, हम इसको लिखते हैं 2 स्क्वायर इंटू 23। अब हमारे को इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स मिल चुके हैं। अब हम कैलकुलेट करते हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर्स। यहां पर कॉमन फैक्टर देखो, दोनों में 2 1 टाइम्स लोवेस्ट पावर को हमको लेना है, या 2 का पावर 1 या 2 का पावर 2, 2 का पावर 1। उसके अलावा कौन सा भी नंबर कॉमन नहीं है, तो ये इतना ही हमारा एचसीएफ होगा। नेक्स्ट एलसीएम। एलसीएम के लिए फर्स्ट कॉमन्स को लिख लेना है, बाद में जो कॉमन नहीं है उसको भी। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर के मल्टीपल्स को, पूरे मल्टीपल्स को लिख लेके मल्टीप्लाई करना। 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 लेते हैं। 3 का पावर यहाँ पर 3 है 1 टाइम, यहाँ पर 5 है, दोनों में 1 टाइम। इसके बाद अलावा 17 इंटू 23। ओके बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ दिस वन इज 23,460 होगा। ये हुआ हमारा एलसीएम। अब हमारे को इस रिलेशन को चेक करना है वंस अगेन, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू, एलसीएम तो 23,460 है और एचसीएफ है 2। अब इसका प्रोडक्ट होगा 2 से मल्टीप्लाई करो मींस इसका एग्जैक्टली डबल आएगा। 2 0 0, 2 6 12, 2 4 8, 8 + 1 9, 2 3 6, 2 2 4, 46,920। ये हुआ एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब हम कैलकुलेट करते हैं आरएचएस पार्ट क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हैं, फर्स्ट नंबर 510, सेकेंड नंबर
92। इसका इन दोनों को नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एग्जैक्टली मिलेगा 46,920। ओके बच्चों, अब देखो LHS इक्वल टू RHS, इसके लिए आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड प्रॉब्लम 336 एंड 54। अब हम फर्स्ट इसके प्राइम फैक्टर्स को कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट 336 के प्राइम फैक्टर्स, 2 1 जा 2, यहां पर 1 बचेगा तो ये हुआ 13, 2 6 जा 12, 13 में 12 माइनस का और भी 1 बचेगा, 2 8 जा 16। अब फिर ये इवन नंबर है मिस, 2 से लेना इसको, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। अब फिर इवन नंबर है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। अगेन इट इज इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये आया हमारा ऑड नंबर, ये तो आपको छोटा नंबर मालूम है, 3 7 जा 21, 7 प्राइम नंबर है, 7 1 जा 7। अब देखो 2 कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, सो 2 रेज़ टू 4। 3 कितने टाइम्स है, 1 टाइम्स, 3 रेज़ टू 1, 7 रेज़ टू 1। अब 54 के प्राइम फैक्टर्स ले लो, क्या आएंगे, कैलकुलेशन कर लेते हैं 54 के। 2 2 जा 4, तो 5 में 4 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा। अब ये हुआ 14, 2 7 जा 14। अब देखो 27, आपको पता है ऑलरेडी, 3 की टेबल में 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 1 आए तक खत्म करते हैं इसको। अब यहाँ पर 2 1 टाइम है, 3 3 टाइम्स है। ओके, सो दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज टू नंबर्स। अब हम कैलकुलेट करते हैं HCF, बहुत ही आसानी से मालूम होगा। HCF मीन्स प्रोडक्ट ऑफ कॉमन मल्टीपल्स। यहां पर देखो 2 दोनों में है, यहाँ का हाईएस्ट पावर 4, लोएस्ट पावर 2, तो हमारे को सिलेक्ट करना होगा कॉमन मींस लोएस्ट पावर। दोनों में जितना रहता है 2:1 को हम लेते हैं। 3 यहाँ का 3 का पावर 1, यहाँ का 3 का पावर 3, लोएस्ट कौन सा है, 3:1। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा HCF। 2:1 मींस 2, 3:1 मींस 3, 2 3 जा 6। ये हुआ इस दोनों का HCF। अब हम कैलकुलेट करते हैं LCM। सो एलसीएम के लिए क्या है, आपको सभी फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना होगा, जो कॉमन है उनको भी और उसके साथ में जो बचते हैं साथ में। हाईएस्ट पावर को ले लेंगे हम, 2:4, 2:1 हाईएस्ट पावर है 2:4। यहां पर हाईएस्ट पावर है 3 का, 3:3, और यहां पर 7 रिमेन्स, सभी मल्टीपल्स का। सो 2:4 मीन्स 16, 3:3 मीन्स 27 इंटू 7। अब ये सारे नंबर्स का प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट होगा 3024। ये मिला अभी हमारे को LCM। अब हम चलते हैं इसके और इसको कैलकुलेट करते हैं, LCM इंटू HCF, LCM इंटू HCF ऑफ दीज टू नंबर्स। LCM है हमारा 3024 और HCF है ओनली 6। अब इस दोनों को नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 प्लस 2 14, 6 0 जा 0, 6 3 जा 18, 18,144। ओके बच्चों, अब हम कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, इस पार्ट को। सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यहां पर 2 नंबर्स है हमारे 336, अनदर नंबर इज 54। इसका प्रोडक्ट भी होगा एग्जैक्टली, अगर आप मल्टीप्लाई करें एग्जैक्टली दिस वन, मल्टीप्लाई करके चेक कर लो। तो बच्चों अब यहां तक सेकंड क्वेश्चन खत्म हुआ। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड प्रॉब्लम। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो फर्स्ट उसके लिए हमारे को फर्स्ट क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21। फर्स्ट हम सारे नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स को लिख लेना होगा। सो 12 के प्राइम फैक्टर्स होंगे, सो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। 15 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 3 5 जा 15। 21 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 3 इंटू 7। बहुत ही छोटे नंबर है इसलिए हम इसको डायरेक्टली मालूम होता है हमारे को। अब लिखते हैं HCF। HCF मींस कॉमन फैक्टर्स। सो 3 तीनों में हमारा कॉमन फैक्टर 3 मिल गया। और क्या है, क्या देखो, और कौन सा नंबर कॉमन नहीं है, तो हमारा HCF 3। LCM कैलकुलेट कर लो। सो LCM के लिए फर्स्ट कॉमन हम लिखते हैं, उसके बाद जो भी बचते हैं उनको भी लिख लेते हैं। 2 टाइम्स है यहाँ पर, 2 स्क्वायर
उसके बाद है 5, उसके बाद यहां पर है 7। सो अब सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, ये 2 स्क्वायर मीन्स 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। ये हुआ हमारा एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स हैं 17, 23, 29। फर्स्ट 17 के फैक्टर्स लिख लो 1 into 17 because 17 is already prime numbers, its factors are only 2। so यहां पर सेकंड को नंबर है 23, 23 के फैक्टर्स होंगे 1 into 23। 29 भी एक प्राइम नंबर है, तो आपको ऑलरेडी मालूम है प्राइम नंबर्स के दो ही फैक्टर होते हैं, 1 और नंबर इटसेल्फ। तो एचसीएफ तो बहुत ही आसानी से मालूम होता है, तो कुछ भी कॉमन है इसका मतलब 1 तो कॉमन होगा, 1 इज द कॉमन फैक्टर और उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो प्राइम नंबर्स का एचसीएफ ऑलवेज 1 होगा। एलसीएम, सो 1 तो ऑलरेडी कॉमन है, उसके अलावा क्या बचते हैं सारे नंबर्स 17 into 23 into 29। अब इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, ये होगा आपका एलसीएम। प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर्स इज 11,339। ओके बच्चों, बहुत ही आसान था। अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है 8 के फैक्टर्स 1 into 2 into 2 into 2, ये 8 के प्राइम फैक्टर्स। उसी तरह 9 के प्राइम फैक्टर्स 1 into 3 3 जा 9। उसी तरह 25 के प्राइम फैक्टर्स 1 5 5 जा 25। अब हम कैलकुलेट लिखते हैं एचसीएफ कॉमन देखो 2 2 है, यहाँ पर 2 1 2 3 टाइम्स है, यहाँ पर 1 3 2 टाइम्स है, यहाँ पर 1 5 2 टाइम्स। सो एचसीएफ इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। सो यहाँ पर तो कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ भी नहीं है, तो हम लिखते हैं 1। सो एलसीएम बोले तो सारे नंबर्स को लिख लेना होगा, 1 कॉमन फैक्टर, उसके बाद 2 raised to 3, उसके बाद 3 स्क्वायर, उसके बाद 5 स्क्वायर। सो 1 स्क्वायर 1 का वैल्यू 1 होगा, 2 raised to 3 मीन्स 8, 3 raised to 2 मीन्स 9, 5 स्क्वायर 25। अब ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, ये होगा आपका एलसीएम। इसका प्रोडक्ट होगा 1800। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन यहां पर है गिवन दैट द एचसीएफ ऑफ 306 and 657 is 9 एंड फाइंड द एलसीएम। हमारे को एलसीएम कैलकुलेट करो बोल रहे हैं। यहां पर दोनों नंबर दिए हैं और एचसीएफ दिए हैं, तो ऑलरेडी ये इन चारों का रिलेशन आपको मालूम है, ऑलरेडी हम प्रीवियस प्रॉब्लम में सॉल्व कर चुके हैं। तो क्या है यहां पर रिलेशन, क्या है एचसीएफ इनटू एलसीएम, ये उनका रिलेशन है। HCF of two number is equal to product of two numbers। जो नंबर्स का हम एलसीएम और एचसीएफ लिखते हैं, उन्हीं दो नंबर को यहां पर मल्टीप्लाई करना होगा। अब उसका उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ है 9, एलसीएम को फाइंड आउट करना है, तो इसको एज इट इज लिखो। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन से हैं वो दो नंबर्स, एक नंबर है 306 और एक नंबर है 657। तो हमारे को अब चाहिए एलसीएम, राइट। एलसीएम इज इक्वल टू, इक्वेशन बना लो, लिखो इसको एज इट इज 306 into 657। इसके साथ जो 9 है उसको हम लाते हैं आरएचएस में, ये होगा डिवाइडेड बाय जो मल्टीप्लिकेशन आरएचएस आएगा डिवीजन होगा। सो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, यहां पर 30 है तो 3 रिमेन्स, सो ये हुआ 36, 9 4 जा 36। अब जो नंबर्स बचे हैं 34, 657 को आप मल्टीप्लाई करो, आपको मिलेगा आपका एलसीएम 22,338। ये होगा हमारा एलसीएम। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। ओके बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम है check whether 6 raised to n can end with the digit 0 for any natural number n। तो यहां पर हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो 6 raised to n, अगर किसी n का वैल्यू अगर हम डालते हैं, n नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5, कौन सा भी अगर नंबर डालने के बाद यहां पर 0 आएगा, क्या 6 raised to n को हम प्राइम फैक्टराइजेशन इसका लिखने के बाद नहीं,
अगर हम n के बदले में कौन सा भी एक नेचुरल नंबर अगर हम डाल के सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर 0 आएगा क्या, वो पूछ रहे हैं। तो हम इसको कैलकुलेशन करते हैं, फर्स्ट 6 के फैक्टर्स मल्टीप्लाई करते हैं। सो फर्स्ट हम 6 को फैक्टराइज करते हैं। 6 का फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 3, तो ये हुआ यहां पर 6 रेस टू n हुआ ये। अब ये हुआ 2 रेस टू n 3 रेस टू n। सो जो नंबर के डिजिट यूनिट प्लेस में 0 होगा उसके फैक्टर में डेफिनेटली क्या होगा, 2 इंटू 5, 2 5 जा 10 डेफिनेटली आएगा। फिर यहां पर देखो 6 के फैक्टर में अगर हम कौन से भी नंबर रखेंगे, यहां पर क्या है 5 नहीं है। इसके फैक्टर में n के कौन से भी वैल्यू को यहां पर क्या नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, बिकॉज 2 इज ऑलरेडी है प्राइम नंबर, 3 इज ऑलरेडी प्राइम नंबर, हम इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो इन फैक्टर्स में 5 नहीं है। इसका मतलब हुआ यहां पर हमारे n का किसी भी वैल्यू फॉर एनी वैल्यू ऑफ n it cannot end with 0। ओके बच्चों, हम सिंपल में इस तरह लिख सकते हैं, n की किसी भी वैल्यू को ये 0 नहीं आएगा। 6 रेज़ टू n का वैल्यू 6 रेज़ टू n किसी भी वैल्यू को 0 नहीं आएगा। क्यों बोले तो बिकॉज इट कांट एंड विथ, इट कैनॉट हैज 2 इंटू 5 एज ए फैक्टर। अगर उसके फैक्टर्स में 2 इंटू 5 होता तो डेफिनेटली उसके यूनिट प्लेस में 0 आता। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई दीज टू नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। जो कंपोजिट नंबर्स क्यों है ये आपको एक्सप्लेन करना होगा। इसके लिए आपको कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं वो मालूम होना होगा। कंपोजिट दो नंबर व्हिच नंबर्स आर मोर देन 2 फैक्टर्स दे आर कंपोजिट नंबर्स। हम अब इसको प्रूव करते हैं, ये नंबर्स के फैक्टर 2 से ज्यादा हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 7 इंटू L1 इंटू 13 प्लस 13। अब ये एक टर्म है और एक टर्म, दोनों में 13 कॉमन है, हम उसको कॉमन लेते हैं। 13 क्या बचेगा यहां पर 7 इंटू L1 इंटू 1, 13 1 जा 13 प्लस यहां पर 13 कॉमन लिए हैं, 13 1 जा 13 1 जा। ओके, अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, L1 1 जा L1 L1 7 जा 77, 77 प्लस 1 78। अब आप इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करो। 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। अब ये वे 13 2 जा 26, 26 3 जा 78। अब देखो यहां पर कितने फैक्टर्स हैं इस नंबर्स के। So it has more than 2 factors. It means this is the composite numbers. Therefore, it has more than 2 factors. Therefore, it is composite number. Hence it is composite numbers. इसी तरह आपको इसको भी सेम एज इट इज करना होगा। हमारा यहां पर सेकेंड नंबर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। यहां से आप कॉमन ले लो, दोनों में 5 है तो क्या बचेगा यहां पर 5। हम अगर कॉमन लेते हैं 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहां पर 5 1 जा 5। ओके बच्चों, अब आप सबको मल्टीप्लाई करो, इन सबको मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करो। क्या होगा ये होगा 1008 प्लस 1। इसके बाद 1008 प्लस 1 ये हुआ 1009। ओके बच्चों, अब 1 भी इसका एक फैक्टर ऑलवेज 1। सो अब देखो ये इसके फैक्टर्स मोर देन 2 है, इसलिए ये नंबर हुआ कंपोजिट नंबर। सो दिस इज इट हैज मोर देन 2 factors,
therefore hence it is composite. ओके बच्चों, यहां पर इसके prime numbers means 1 and number itself are the factors. If it is composite means other than 1 and numbers also the factors to the any numbers, then it is composite. सेवंथ क्वेश्चन, यहां पर सेवंथ क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड. सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes. Ravi takes 12 minutes to complete it. Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ओके बच्चों, बहुत ही आसान सा सवाल है. यहां पर अगर आप थोड़ा सोचेंगे तो इसके लिए हमारे को कैलकुलेट करना होगा इन दोनों नंबर का एलसीएम. ओके बच्चों, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम हमारे को ये सर्कुलर पाथ में वो रोटेट करें, साइकिल घुमा रहे हैं, तो हम अब बेटर अंडरस्टैंड के लिए मैं लेता हूं इसको एक स्ट्रेट पाथ में आपको समझाने के लिए. यहां पर फर्स्ट सोनिया 18 मिनट्स ले रही है कंप्लीट करने के लिए, तो मैं एक स्ट्रेट लाइन पाथ ड्रॉ करता हूं. फर्स्ट राउंड में वो कितना मिनट्स में कंप्लीट करें? 18 मिनट में. सो 18 मिनट्स ये हुआ उसका फर्स्ट राउंड 18 मिनट्स में. नेक्स्ट 18 मिनट, 18 टू 36 मिनट्स में सेकेंड राउंड. उसके बाद 18 3 54. उसके बाद 72 मिनट्स में क्या है? फोर्थ राउंड कंप्लीट करते हैं. अब हम लेते हैं रवि किस तरह कितने मिनट्स में उसको कंप्लीट करता है. रवि भी सेम पॉइंट और सेम पाथ को ही कंप्लीट कर रहा है. फर्स्ट राउंड में वो कंप्लीट करेगा 12 मिनट्स. उसके बाद 24 मिनट के बाद सेकेंड राउंड. उसके बाद एग्जैक्टली 3 मिनट थर्ड राउंड वो कंप्लीट करेगा 36 मिनट. उसके बाद 48. उसके बाद इसी तरह वो कंप्लीट करते जाएगा. तो बच्चों यहां पर ये नंबर्स हैं, जो नंबर्स मैं यहां लिख चुका हूं, ये 18 के मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल्स ऑफ 18. एटीन 36 54 72 सो ऑन. उसी तरह हम लिख लेते हैं 12 के मल्टीपल्स ऑफ 12. 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48 सो ऑन. बच्चों आपको ऑलरेडी एलसीएम का मीनिंग मालूम है. एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल. अब हम देखते हैं ये दोनों लीस्ट मल्टीपल्स के अंदर सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है. यहां पर देखो 18 यहां पर ने 12 34 भी ने, सो दोनों का लीस्ट मल्टीपल है कॉमन मल्टीपल 36. देयरफॉर LCM of 18 and 12 is 36. Therefore इसका मतलब हुआ after every 36 minutes they will meet at starting point. Therefore after 36 minutes they will meet at their starting point. ओके बच्चों, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछेंगे तो मिनिमम ये 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा. बहुत ही आसान सा ये एक्सरसाइज था. ओके बच्चों, अगर आपको ये मेरा सारा वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना और आपके फ्रेंड्स को शेयर भी करना.